रेलवे स्टेशन गया वापस जाने के लिए। रेलवे स्टेशन गया तो मुझे जैसे कि आवाज आई अंदर से कि बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए हैं, उनको खाली हाथ मत भेजना। तो मैंने सोचा मंत्रों का इफेक्ट चालू हो गया कुछ तो गड़बड़ है। बार बार वो आवाज आ रही है, बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए हैं, उनको खाली हाथ मत भेजना। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, पर वो आवाज बहुत पावरफुल था, इसलिए मैं वापस आ गया। तो ये चारों ही पंडित टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। पता नहीं कहां से ताकत आई, मैंने वो टैक्सी को रोका। मैंने कहा देखो, मैंने आपका कहना माना, मैं यज्ञ में बैठ गया। अभी आप मेरा कहना मानो, मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। माता जी ने सुना, उसका गुस्सा और बढ़ गया, इनको भी लेके जाओ। वो जो पंडित था सात्विक था, क्योंकि वो 30 साल से यज्ञ कर रहा था। उसने देखा इस लड़के में कुछ तो बात है। उसने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी क्या है, चलते हैं। मैंने कहा चलो। टैक्सी ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो जहां मैं रहता हूँ विक्रोली में, बाबा का झोपड़ी है, मेडिटेशन रूम। तो मैं वो मुख्य पंडित को लेके गया, बाकी के पंडित टैक्सी में बैठे रहे। मैंने कहा चलो मेन तो आया, उसको बाबा के सामने बिठाया और किरणों वाला बाबा का चित्र था। मैंने कहा ये जो किरणें हैं ये परमात्मा का प्रतीक है, बिंदी, इससे शक्ति मिलती है। इतना ही मैंने सुना है और मैं बाजू में बैठ गया, मुझे लगा ये 2 मिनट में उठ जाएगा। वो पंडित बैठा, वो बैठ ही गया, वहां से उठने को ही तैयार नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट मैंने पीछे से हिलाया, भाई साहब चलना नहीं कि टैक्सी हॉर्न बजा रही है। वो मेरी तरफ देख के कहता है क्या मैं और नहीं बैठ सकता। मैंने कहा बैठो, तुम्हारा ही घर है। वो लंबे समय तक बाबा के पास बैठ के हंसते हुए बाहर आया, ऐसे हाथ जोड़ा और बोला डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, मैं यहाँ आया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। तो जो वो है कि आप अपना दिमाग चलाओ ही मत। भगवत गीता, एक श्लोक की भगवत गीता कहते, 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। एक श्लोक में जब भी भगवत गीता का वो पठन होता है ना, तो वो श्लोक आने के वक्त 3 बार बोलते हैं वो श्लोक। 18वें अध्याय का वो श्लोक है, 66वां श्लोक है। आपने सुना है, मुरली में आता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ सौंप देना है इसको, बाकी सब उसका कमाल है। माया को जीतना इजी नहीं है, इट इज वेरी टफ। मैंने कुंभ मेले में देखा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो साधु है ना, गांजा चरस, एक तो दारू की बोतल लेके आया देने के लिए। मैंने कहा यहाँ कहा दारू की, बोला हम तैयारी में आते हैं। मैंने कहा आपने भगवान को जीवन दिया, आप ये चरस गांजा क्यों लेते हो? तब उन्होंने कहा इंद्रिया बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो इंद्रियों को शांत करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। बाबा के बच्चे देखो गृहस्थ में रहते हुए आग और कापूस कितना श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब सर्वशक्तिवान साथ में है, बराबर है। तो मेरा अनुभव एक लाइन में कि हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा हमको चला रहा है। जब आप ये ध्यान में रखेंगे ना, पुरुषार्थ बहुत इजी है। जब आप करने जाओगे तो नहीं होगा, इट इज वेरी टफ, बराबर है। यस तो आज के बाद मुझे ऐसे लगता है आप ये बोलो ही मत, कठिन है, बाबा चला रहा है। मेरा जो जीवन का अनुभव है कि बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बिन मांगे बाबा दे रहा है। ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है। यस थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ रुकना चाहूँ। भगवत गीता 3 अध्याय में 27वां श्लोक है। भगवत गीता कहती है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। माना जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, और भगवत गीता कहते हैं आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप किसी और के हाथ के
ये जब मैंने महसूस किया, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि कोई और चला रहा है हमको, हम नहीं कर रहे। कई बार सेशन में हम जो बोलते हैं ना, हमने कभी सोचा नहीं होता है, ऐसी बातें निकलती है मुख से जो मुझे ही नहीं पता। तो ये स्पष्ट अनुभव होता है कि हम नहीं कर रहे, कोई तो और हमारे द्वारा करवा रहा है। ये स्पष्ट अनुभव मैंने लखनऊ में किया। उसी कैंपेन की बात सर कर रहे थे। तो लखनऊ में हमारे गिरीश पटेल बहुत बड़े वक्ता थे और बहुत सीनियर थे, वो लीडर थे हमारे, लेकिन वो बीमार पड़ गए। तो दीदी ने कहा सचिन भाई आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, रोज वही सुना रहता है। लेकिन जैसे ही ऑडिटोरियम में गया, मैंने देखा सब सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए गले में स्टेथोस्कोप डाल के, और मुझे टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आया? एक तो डॉक्टर्स जिसको सब कुछ पता है, उनको क्या सुनाने का, और दूसरा मुझे अंग्रेजी में बोलना था। और उस समय मेरा अंग्रेजी इतना खास नहीं था, आज भी इतना खास नहीं है, खर्चा पानी जितना बोल लेता हूँ। और तीसरा मेरा टेंशन का कारण था कि वहां की टीचर बहन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो वहां की दीदी आके मुझे कहती है सचिन भाई बहुत खर्चा किया है, अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। मैं और डर गया। बहने क्या सोचती है, इन्वेस्ट किया है रिटर्न आना चाहिए। और मैं डर गया था। उस दिन मुझे पता चला कि पोडियम क्यों रखते हैं। आपको पता है पोडियम रखते हैं? हाँ, डायस बोलते हैं, जिसके पीछे छिप के बात करते हैं। मुझे उस दिन पता चला उसका महत्व, क्योंकि इसके ऊपर का शरीर दिखाई दे रहा है ना, नीचे का कुछ नहीं। मैं नीचे कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे। जब आप डरते हैं ना, मुंह सूख जाता, का आह्वान करता हूं कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। ये 5 बातें मैं हर वक्त याद करता हूं। उस दिन भी किया और मैंने बोलना चालू किया। अभी बोलते बोलते मैं देख रहा हूं कि मेरा मुंह हिल रहा है। तो मैंने कहा मेरा मुंह कैसे हिल रहा है? मैं खुद देख रहा हूं मेरा मुंह हिल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा हूं, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हूं, और केवल शब्द नहीं जा रहे, ऐसे वेव्स जा रहे, माना तरंगे जा रहे हैं, ऐसे मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अपने शरीर को साक्षी होके देख रहा हूं कि वो काम कर रहा है। मुझे तो समझ में आया क्या हो रहा है। वो मैंने आधा से पौना घंटा बोला होगा। वो स्पीच जैसे ही पूरा हुआ, जितने लोग बैठे थे सभा में, स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके सबने तालियां बजाई, जोर जोर से तालियां बजाई, जो आपने अभी तक नहीं बजाई। ऐसा बैठा तो नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो दीदी मेरे पास आई लेक्चर के बाद, मुझे कहती है सचिन भाई मैंने बहुत लेक्चर सुने, आज के जैसा लेक्चर पहले कभी नहीं सुना। मैंने दीदी को साइड में लिया, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। ये स्पष्ट अनुभव था कि जब बच्चे में योग्यता नहीं है ना बाबा के, तो मैं सोचने लगा इतनी सेवा करते उस समय क्यों नहीं, उसी दिन क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो लॉजिकल है ना, तुरंत काम करता है। बाद में पता चला कि वहां पे एक बहुत बड़ा सेंटर खुलना था, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स रेगुलर स्टूडेंट बन गए बाबा के, है ना। तो कमाल किसका है? मेरा ये स्पष्ट अनुभव है, वो दिन और आज का दिन हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा चला रहा है। तो पुरुष पहले मुझे ना, वो मैंने कॉन्फ्रेंस में भी सुनाया, मेरे आंखों के सामने एक तारा आता था चमकता था, तो मैं ऐसे ऐसे आंखें करता था, क्योंकि हिंदी में कहावत है दिन में तारे दिखाई देते। मुझे पता नहीं था ये क्या होता है, मुझे लगा मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, बोला मेरी आंखें चेक करो, मुझे दिन में तारे दिखाई देते हैं। क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है मेडिकल साइंस में कि तारे दिखाई देने में ना आंख में प्रॉब्लम है। उन्होंने पूरा चेक किया, बोला आपकी आंखें तो अच्छी है, हो सकता है आपको विटामिन की कमी हो, तो विटामिन की गोली दिया, लेकिन वो तारा नहीं जा रहा है। तो मुझे समझ में तारा कौन सा, एकदम व्हाइट स्टार जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू फायरफ्लाई आता है और चमकता है आंखों के सामने। फिर मैंने निर्वेर भाई को कहा ये क्या है, मुझे तारा, बोलते तुम बुद्धू हो, तुमको साक्षात्कार हो रहा है।
मैंने कहा फायदा क्या है इसका, इससे संस्कार तो नहीं बदलते हैं। लेकिन ये तारा हर बार मेरे साथ रहता है, इसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम सूक्ष्म ये चमकता है और बहुत सुख का अनुभव होता है। और उस समय कोई ना कोई नई बात निकलने वाली होती है, ऐसे अभी पता चला है। तो मैं ये सब सोचता हूँ कि मैंने तो भक्ति किया नहीं इस जन्म में, कोई उपवास किया नहीं। हमारे इधर गणेश चतुर्थी चलती है ना, अभी आज गणेश का दिन है, तो हमारे घर में बहुत उपवास, मेरा छोड़ के, क्योंकि मेरे को भूख लगती थी। तो घर वाले बोलते थे कहां से हमारे घर में पैदा हो गया है, ना भगवान को मानता है। मैंने कहा तुम मानो, मेरे को भूख लगता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति, इसको बाबा ने पकड़ा है ना, और बाबा ने तो कमाल कर दिया है। ऐसे बहुत सारे अनुभव बाबा ने किए हुए हैं। तो मेरा अनुभव एक ही है।